अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। आज जो है हम अडोब फोटोशॉप CS6 में ब्राइडल फ़ोटो बनाएंगे कि जो एल्बम क्रिएट करते हैं वो किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इमेज ओपन। तो ये हमारे पास एक ब्राइडल की इमेज है। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, आपने क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे क्लिक करना है और ग्रेडेड मैप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि वो ब्लू है तो हम यहाँ इसे कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट। इस तरीके से हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यू के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो है इसके पिक्सल फट जाएंगे तो ये इमेज अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से ये है, ये ओरिजिनल हालत में ही रहेगी। तो हम इसका साइज जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इस वजह से हमारा बुर्श नहीं आ रहा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर ब्लैक है, तो इसलिए यहाँ पे यही काम ही कर रहा है। तो अगर हम ऊपर वाइट कर देते हैं तो ये हमारा काम नहीं करेगा, ये ब्लैक ही पेस्ट करेगा। तो हमने क्या है, ब्लैक को ऊपर रखना है। तो हमने इसको छोटा कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से ब्रश के ज़रिए सेटिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या आप पेन टूल के ज़रिए, या आप दूसरा लासो टूल के ज़रिए भी कर सकते हैं, पोनी का लासो टूल के ज़रिए। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हम यहाँ पे बुर्श छोटा कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कितने बुर्श बन गए हैं। तो और छोटा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको इफेक्ट दे देना है। तो आप सिलेक्शन करेंगे या इस तरीके से करेंगे तो ये आपके पास बहुत ही प्यारी इमेज बनती जाएगी। तो अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो हम इसी से ही सेट कर लेंगे। देख रहे हैं कि मेरी मिस्टेक हुई है क्योंकि बुर्श बड़ा है, तो इस वजह से ये देखें। जैसे कि अब हम यहाँ पे जो कलर था, यहाँ पे इसको कर देते हैं ओपन। तो ये जो ब्लैक कलर है हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, वाइट कलर को ऊपर कर दिया और यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर देंगे इस तरीके से, जहाँ पे भी हमारी मिस्टेक होगी। तो फिर हम एक्सप्रेस करते हैं, ब्लैक कलर ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे है इसकी जो ज्वेलरी है, हम उसको सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं। जो जिस तरह के आप ब्राइडल में देखते हैं कि इस तरह से ये इमेज बना रहे होते हैं, और एल्बम में भी अक्सर इसी तरह की होती है। तो आपने इसी तरीके से आराम से इसको इमेज को बनाना है ताकि ये बहुत ही प्यारी बने। अगर हम जल्दी करेंगे तो ये हमारा जो मास्क लगा हुआ है वो बाहर की तरफ फैल जाएगा और इमेज अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे भी ज्वेलरी है तो हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अगर आप बैकग्राउंड इसका ओरिजिनल हालत में लेके आना चाहें वो भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी तो हमने इसका जो फेस कलर है वही रहने देना है, बाकी इसका ड्रेस और ज्वेलरी हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जो चीज़ हाईलाइट करना चाहें कर सकते हैं। ज़्यादातर तो यही यूज़ होता है, ड्रेस हाईलाइट कर देते हैं और फेस जो है ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। तो इनके लिए भी लोग पागल हो रहे होते हैं कि ये कौन सा इफेक्ट है, किस तरह से करते होंगे, बहुत मेहनत होती होगी। तो अगर आप इसे ये बुर्श छोटा करके इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही प्यारी इमेज बनेगी। तो ये मैं एग्जांपल तौर पे एक फास्ट ही बना रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है तो इसको भी हम ख़त्म कर देंगे, एक्सप्रेस करेंगे और इस तरीके से हम इसको रिमूव कर देंगे। फिर एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक थी इसको ठीक कर लेते हैं। बुश को छोटा कर दिया मैंने। तो इस तरीके से हमने अपनी इमेज को क्रिएट कर लेना है। बाकी रह गया हमारी ये साइड, तो हम इस साइड पे थोड़ा बुश बड़ा कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से हो जाए।
ये देखिए इस तरीके से हमने सारा इसको हाईलाइट कर लिया है। तो ये बाहर फैल रहा है, बाहर की खैर है, हम बाहर से जो मिस्टेक है वो इजीली ख़त्म कर लेंगे इस तरह। और यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ये हमारा एक इफ़ेक्ट हो गया। दूसरा इफ़ेक्ट हम इसका जो है लिप्स जो है इसको भी ओरिजिनल हालत में ले आते हैं। तो इस तरीके से हमने ये एक इमेज क्रिएट कर ली है। तो ये देख सकते हैं कि जिस तरह बड़े बड़े स्टूडियोज़ में बनाते हैं तो वो इसी तरीके से बनाते हैं। अगर हम इसे कॉपी कर देते हैं, दूसरे इफेक्ट लगे होते हैं, एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे एक न्यू लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे यूएस पेपर, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज यही ठीक है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मास्क लगा हुआ है तो इसलिए हम इसको एक ही मार्ज कर लेंगे। अब कॉपी करेंगे, उधर जाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज आ गई। बाकी रहेगी एक ओरिजिनल, इसको अब हम ओरिजिनल ओपन करेंगे। तो जैसा कि ये है, मैंने एक ओरिजिनल इमेज भी कॉपी कर ली है। तो ये जो इफेक्ट मैं बना रहा हूँ तो ये आप देखना किस तरह से। यहाँ पे हम लेटर लीगल ये बड़ा साइज कर लेते हैं। तो जैसा कि ये इमेज है हमारे पास, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसको बड़ा कर देते हैं। अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते तो ये हमारी इमेज बहुत ही प्यारी बननी थी। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ लासो टूल के ज़रिए ही। अगर आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं तो पेन टूल से भी कर सकते हैं। पेन टूल से बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये जो सिंपल आदमी होता है वो यही यूज़ करता है, पेन टूल उससे नहीं चलता। तो इसी तरीके से आपने अच्छे से सिलेक्शन कर लेनी है। तो इस तरीके से आगे डिलीट कर देना है। जैसे ये एक इमेज डिलीट हो चुकी है तो हम यहाँ पे इस इमेज को कर देते हैं इस साइड पे, और दूसरी इमेज जो है इसको कॉपी करते हैं। तो इसको भी इधर पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट करने का हमारा क्या मकसद है तो ये भी आपको बता देता हूँ। अगर बैकग्राउंड लगा के दिखा देते हैं कि बैकग्राउंड किस तरह से लगता है, कंट्रोल टी, हम इसको और इसको कर देते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इसको कर देते हैं राइट साइड पे, लेयर 1 को ऊपर करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे एक कपिस्ट्री है, लेयर 2 जो है हमारी ब्लैक एंड वाइट, उसको हम कैपेसिटी कम कर देंगे। तो इस तरीके से जो इफेक्ट लगे होते हैं हम वो भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ओपन कर लेते हैं बैकग्राउंड। तो जैसा कि ये एक बैकग्राउंड मैंने उठा लिया है, तो यहाँ पे जो है मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एक ये इमेज होगी, तो इसको हम कर देते हैं छोटा कंट्रोल टी के साथ, क्योंकि अब इमेज बड़ी है तो स्टूडियो बैकग्राउंड जो है वो मेरा छोटा था। एक इमेज हमारी यहाँ पे आ गई। दूसरी जो लेयर है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको आके इधर पेस्ट कर देते हैं।
तो आप कोई भी बैकग्राउंड अपनी पसंद का लगा सकते हैं, किस तरह से लगाना है किस तरह का नहीं लगाना तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने ये एक लगा दिया है और इस लेयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसकी कैपेसिटी कम करते हैं तो आप देखें कि कितनी प्यारी फोटो लगती है। एक ये इफेक्ट हो गया। अगर आप ये इफेक्ट नहीं लगाना चाहते तो ज़्यादातर यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे आ जाते हैं, एलिप्टिकल मार्क की टूल पे हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिगर दे देते हैं हम 10 का। चलो ठीक है, जो भी लग गया इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और जो हमारी लेयर है इसको पहली को डिलीट कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं हम इसको कंट्रोल टी करके कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल टी और इसको कर देते हैं थोड़ा बड़ा और इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव कर देते हैं और यहाँ पे हम कैपेसिटी कर देते हैं लो। ये भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं। जैसा कि ये ओरिजिनल इमेज है तो हम इस इमेज को कर देते हैं डिलीट। तो आप इसी का भी बैकग्राउंड अकेला रख सकते हैं जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे। तो हम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं दोबारा से, ये ओरिजिनल हालत में आ जाए। अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो ये इमेज बहुत ही प्यारी बनेगी। क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड पीछे आपको रिमूव करके दिखा दिया तो यहाँ पे नहीं करता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।